हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 5 और इससे पहले तुम लोग को जैसे कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 ये तीनों तो पढ़ने ही होंगे, चारों तो पढ़ने ही होंगे। और लेक्चर 5 के लिए ऐसा मान लो कि तुम्हारा 11th का पढ़ाई यहां से शुरू हो रहा है, ऐसा ही मान सकते हो, क्योंकि लेक्चर 5 काफी इंपोर्टेंट है जो कि तुम्हारे 11th 12th दोनों में ही काम आएंगे, या तो हायर क्लास जब आओगे तब भी काम आएंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। बहुत बच्चे ये अलाइड एंगल्स नए सुने होंगे, लेकिन ये नया नहीं है, ये पुराना ही है। इसका दूसरा नाम भी ऐसा होता है जैसे कि कंपाउंड एंगल्स बोल सकते हो, लेकिन कंपाउंड एंगल्स थोड़ा ज्यादा ही ऑर्डिनरी लग रहा है, इसीलिए मैं इसका नाम दे दिया अलाइड एंगल्स। और बहुत सारी किताब में भी तुम लोगों को मिल जाएंगे ये अलाइड एंगल्स। और ये होता क्या है तो देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या है। इससे पहले मेरे ख्याल से तुम लोग ये पढ़े होंगे, मान लो कोई एक एंगल है ए और उसके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि मान लो साइन ए या तो कॉट ए या तो सेक स्क्वायर ए या तो कोसेक स्क्वायर ए, ये सारे चीज तुम लोग निकाले हो, या तो ऐसे भी निकाल सकते हो कोसेक 90 माइनस ए, ये सारे चीज निकाले हो, तुम निकाल चुके होगे। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो कि इसका नाम दूसरा ही दे दिया है अलाइड एंगल्स। इस चैप्टर में क्या है हम देख लेते हैं। इससे पहले तुम लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू सब लोग को पता होगा, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री ये मेरा 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री ये कितना होता है √3/2, सब लोगों को पता होता है। या तो tan 45 भी आप लोग देख सकते हो, tan 45 डिग्री जो कि 1 के बराबर है। अच्छा, तो फिर इसमें पढ़ेंगे क्या, मान लो तुम्हारे सामने मान लो कोई एक बंदा या आईआईटी वालों दे दिए एक सवाल कि निकालो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तुम ये सारे 10th तक सही है, पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़े हो, लेकिन इसमें क्या खास बात है, 11th आ गए ना तो थोड़ा हायर भी जाएंगे। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो 15 डिग्री निकालने का दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि आप लोग एएसटीसी रूल या तो रिडक्शन फार्मूला से पढ़े हो। इस 15 डिग्री को 90 माइनस या 90 प्लस करके लिख लो, वो एक तरीका है। जैसे कि 15 डिग्री को मैं जादू मंत्र से 90 माइनस 75 लिख रहा हूं, कोई तकलीफ होगा किसी को, नहीं होना चाहिए। या तो 15 डिग्री को ऐसा दो एंगल में ब्रेक कर दो, फिर से 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर दो जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होगा, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। पहला कि 90 माइनस 75 कर लो, और इसमें क्या दिक्कत होगा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि साइन 90 माइनस थीटा, 15 डिग्री को जादू मंत्र से तो 90 माइनस 75 लिख चुका हूं, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, लेकिन cos थीटा नहीं, थीटा की जगह 75 डिग्री। अब ये थोड़ा और ही ज्यादा दिक्कत हो गया, पहले तो हमें 15 डिग्री नहीं पता था, फिर आ गया 75 डिग्री, तो काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है। तो निकालेंगे कैसे, देख लेते हैं हम। और 15 डिग्री को मैं एक और तरीके से ब्रेक कर रहा हूं, जैसे कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा, साइन 45 डिग्री माइनस 30, इसके आगे करूंगा क्या। और बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, ये साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री को ये चीज लिख लेते हैं, जैसे कि साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, जो कि पूरा का पूरा रॉन्ग होता है, ऐसे नहीं होता है। साइन a माइनस बी
मतलब ये कुछ एंगल ए है और ये कुछ एंगल बी है, साइन ए माइनस साइन बी, ऐसा नहीं होता है, ये पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है जो कि हम थोड़े देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इससे पहले तुम लोग को एक चीज दिखा देता हूं कि साइन ए प्लस बी ले लो या ए माइनस बी, ये कभी भी साइन ए प्लस साइन बी या तो साइन ए माइनस साइन बी नहीं होता है, ये कभी नहीं होगा। इसके ऊपर एक फॉर्मूला है जो कि हम आगे पढ़ेंगे अब, और वो फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले सोते जागते हमेशा याद रखने होंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, छोटे मोटे से लेकर हायर लेवल तक बहुत सारे बन सकते हैं। तो देखते हैं क्या है वो। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। फिर से इस चीज को 5 बार बोल के पढ़ना है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। 5 बार बोलो सब लोग। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सब लोग 5 बार बोलना इस चीज को। ठीक है, और इसको पूरा अच्छे से याद कर लो। और तीसरा फॉर्मूला है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी कितना होता है? cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b माइनस sin a sin b। यार बहुत आसान है ना, याद रखने बहुत आसान है। कैसे? देख लो, ये दोनों फॉर्मूला, पहले साइन और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को देख लेते हैं कैसे, बहुत आसान है। देखो साइन ए प्लस बी में अगर मन की आंखों से देखोगे ना, साइन ए प्लस बी में साइन कॉस कॉस साइन, यहां पे प्लस था और यहां पे प्लस है, याद हो जाएगा। आगे साइन ए माइनस बी, अच्छा इसमें भी साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस में भी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें प्लस साइन है, प्लस था तो प्लस है, माइनस था तो क्या रहेगा? माइनस होगा, बस वही है। और cos a प्लस बी में क्या है? इसमें साइन cos दो, मतलब साइन cos cos साइन ऐसे हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होंगे? दोनों cos दोनों साइन, दोनों cos दोनों साइन। और यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस आ गया। और तुम लोग अभी ये फॉर्मूला आराम से बता सकते हो। cos a माइनस बी क्या होना चाहिए? cos cos sin sin होना चाहिए, मतलब cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b, और यहां sin a मल्टीप्लाइड बाय sin b होना चाहिए। यहां प्लस था तो यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस था तो क्या बन जाएगा? ये प्लस साइन बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, लिख लो। मैं थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, आप लोग लिख लो इस चीज को थोड़ा। तो मेरे ख्याल से आप लोग सब लिख लिए होंगे। तो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और उस फॉर्मूला को आंख में रखते हुए अब कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि साइन 15 डिग्री, इसको तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 90 माइनस 75 करके या तो 45 माइनस 30 करके, दो तरीके से लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। साइन 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री
अच्छा ये कौन सा फॉर्मेट में हो? अच्छा ये तो कुछ साइन a माइनस बी। अगर मन की आंखों से देखोगे ना, थोड़ा प्यार से देखोगे तो ये a लिखा हुआ है और ये चीज b लिखा हुआ है। मतलब कौन सा फॉर्मेट, आप लोगों को फॉर्मेट याद रखना है कि कौन सा फॉर्मेट में है। देखो ये कौन सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से आप लोग रिपीट करो। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a, हाँ आगे, cos b माइनस cos a मल्टीप्लाइड बाय साइन b। ऐसे ही जितने भी सवाल बनाओगे ये सारे फॉर्मूले उसके राइट साइड में लिख लोगे तो मतलब अर्थ याद करने की कोई चीज नहीं बनेगा। अगर इसको लिख लो अपने आप में याद हो जाएगा और तुम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। ये छोटा मोटा ट्रिक है, जितने भी सवाल बना रहे हो ना इसे बनाओ, फॉर्मूला वगैरह लिख लो ताकि मतलब अच्छे से याद हो जाएगा। और मतलब स्पेशल टाइम लेके जो बोलते हैं ना कि इसको रट्टा मार लो, वो रट्टा मार लो, इसे मारना नहीं पड़ेगा। इसको लिख लो अपने आप में, तुम लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि कैसे हम याद कर लिए, अपने आप ये याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी। लेकिन a नहीं, a नहीं, a की जगह 45 डिग्री है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस b नहीं, b की जगह 30 डिग्री है। आगे या माइनस साइन है तो हमें माइनस देना होगा, माइनस कॉस a, कॉस a, लेकिन a नहीं, a की जगह 45 डिग्री है, मल्टीप्लाइड बाय साइन b, यानी कि b नहीं, b की जगह 30 डिग्री। आ गया समझ में? अच्छा अब वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और cos 30 डिग्री √3/2 माइनस cos 45 डिग्री 1/√2 sin 30 डिग्री 1/2। अगर क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 जो कि √3/2√2 माइनस 1/2√2। अगर 2√2 एलसीएम ले आएंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1/2√2। मतलब मेरे सामने साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 माइनस 1/2√2। और ये तुम लोगों को याद रखने ही है, इसे डिराइव मत करना। साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2√2 ये याद कर लो पूरा, क्योंकि ये आईआईटी में भी मेंशन हुआ है, आईआईटी में मेंशन हुआ है, तो ध्यान रखना। 15 डिग्री पूछा है, बहुत बार पूछा है, साइन 15 डिग्री, cos 75 डिग्री, वो सारे बहुत कुछ पूछे हैं, तो याद रखनी ही होगी ये चीज को अगर आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो। और बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं, लेकिन मेंशन है सिलेबस में कि हाँ 15 डिग्री है, उसके बाद 18 डिग्री भी है, 22.5 भी है। ओके, तो ध्यान रखने होंगे ये सारी चीज। अच्छा अगर साइन 15 डिग्री कितना हुआ √3 माइनस 1/2√2, उसके आगे cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री कितना होगा मैं निकाल नहीं रहा, तुम लोगों को सिर्फ बता दे रहा हूं कि इस 15 डिग्री को जादू मंत्र से 45 माइनस 30 से ब्रेक कर लो। मतलब cos a माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है cos a माइनस बी का, हाँ जी बोलो सब लोग, cos a माइनस बी का cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b प्लस आगे sin a मल्टीप्लाइड बाय sin b। ठीक है, ऐसे मतलब सवाल मतलब फॉर्मूला लिख रहे हो ऐसे बोल बोल के लिखना कि cos a माइनस b का cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b प्लस sin a मल्टीप्लाइड बाय sin b। वो अप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। तो मैं निकाल के देख लेना, और मतलब इसमें टाइम ज्यादा नहीं है तो इसीलिए मैं तुम लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट ही तुम लोगों को याद रखना होगा, इसलिए मैं डिराइवेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। डिराइवेशन तो एक बता दिया, बाकी तुम लोग इधर उधर करके मतलब जोड़ के घटा के तुम बना सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग के ऊपर कि निकाल सकते हो। ठीक है, cos 15 डिग्री बन गया √3 प्लस 1/2√2। और आगे sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 प्लस 1/2√2।
और उसके आगे cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये तो याद हो ही जाएगा आप लोगों को, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि सर हम याद कैसे करेंगे, इतने तो हम 30 0 30 45 60 उनके साइन कॉस टैन कॉट ये सारे निकालने को बहुत देर लग जाएगा। निकालेंगे क्या, याद रखने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर इस चीज को याद रखने आप बोल रहे हैं, तो करेंगे क्या? देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सोचो 15 डिग्री निकालना, साइन ऑफ 15 डिग्री, दो चीज के ऊपर आग मार रहा हूं मैं, एक तो साइन ऑफ 15 डिग्री और एक साइन ऑफ 70 डिग्री, दो चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। अच्छा मुझे तुम लोग पहले बताओ 15 डिग्री बड़ा है या 75 डिग्री बड़ा है? आपको सब लोग का आंसर जवाब होगा कि 15 डिग्री सर छोटा है, 15 डिग्री छोटा है 75 डिग्री से। सब लोग बताओगे, बच्चे भी पता है। अच्छा उसके आगे √3 माइनस 1 छोटा है या √3 प्लस 1 छोटा है? ये भी सब लोगों को पता होगा, √3 माइनस 1 छोटा या √3 प्लस 1 छोटा। क्योंकि किसी एक चीज के हम माइनस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो छोटा होगा, और किसी चीज में हम ऐड कर रहे हैं तो वो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और बचपन से ये सारी चीज पढ़ते आ रहे हैं, तो मतलब छोटा 15 डिग्री छोटा है तो √3 माइनस 1 छोटा हो गया, मतलब छोटा डिग्री है तो छोटा वैल्यू होगा, और बड़ा डिग्री है जैसे कि 75 डिग्री तो बड़ा वैल्यू होगा, याद हो जाएगा। और ऑफ कोर्स सारी चीज में √3 और 2√2 वो दोनों आएंगे ही आएंगे, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, तो छोटा है 15 डिग्री छोटा है तो छोटा वैल्यू, 75 डिग्री बड़ा है तो बड़ा वैल्यू, ओके। और एक तुम लोग को चीज पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, याद है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का जोड़ मतलब सम 90 डिग्री हुआ तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और दो एंगल का सम 180 हुआ या तो पाई रेडियन, उन दोनों को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। याद है? याद है, बस पढ़ते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर याद नहीं है तो हमारा एक लेक्चर है, लेक्चर 3 में, तो देख लेना, उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। आप निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि और थोड़ा कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। साइन 15 डिग्री का वैल्यू cos 75 डिग्री के बराबर है। अगर ध्यान से देखोगे तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, cos 75 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये हुआ कैसे? ठीक है, तुम लोग को इस 15 डिग्री को ब्रेक करने का दो तरीका बताया था, एक तो ये 40 माइनस 30 कर लो, और एक चीज कर लो 15 डिग्री को 90 माइनस 75 कर लो, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि cos थीटा, थीटा नहीं, थीटा की जगह 75 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हुआ? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, मतलब साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो है cos 75 डिग्री का वैल्यू वही है, और कितना है? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 ही है। ऐसा क्यों? और भी चीज बताया है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री कुछ एंगल आ जाए, उन दोनों के एंगल को एक बार जोड़ के घटा के चेक कर लेना, कोई उन दोनों का सम 90 या 180 तो नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ा अप्रोच है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले उसको याद कर लो, अच्छे से बन जाएगा। देखो 15 और 75 इन दोनों का सम तो 90 है, तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, बस यही घटना है। और इसको देख लो, cos 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? एक तो 75 डिग्री होगा, लेकिन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, रेफर रिडक्शन फार्मूला या तो ASTC रूल। तो cos का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन, और 15 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 75 है ही, और इस चीज का वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2।
ये आईआईटी में मेंशन्ड है, ये आईआईटी में मेंशन्ड है, तो याद रख लेना इस चीज को। आईआईटी में मेंशन्ड है, हिंदी में लिख रहा हूं, आईआईटी में मेंशन्ड है। ये 1575 याद कर लो अच्छे से पूरा, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, इसको लिख लो। तो चलिए आप लोग सबको याद हो गया sin 15 sin 75 cos 15 cos 75 के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम अलाइड एंगल्स, जैसे कि sin a प्लस बी sin a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये सारे निकाल लिए। अब देखते हैं टैंजेंट के जो अलाइड एंगल बनेंगे, जैसे कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा ना? ये होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। और एक चीज याद रखना होगा, मैं एक कंडीशन डाल रहा हूं, जैसे कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 where n belongs to integer। बहुत लोगों के ये दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये कंडीशन कैसे डाल लिए? जैसे कि मान लो कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनी, तो गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसका कुछ कंडीशन होगी, ये सुनो कि ये करो ये ना करो ये मत करो, वैसा हमेशा होता है। इसके इसी टाइप का टैंजेंट में वही केस होता है। अगर साइन कॉस तो फंडामेंटल है, टैन कॉट क्या है? वो डिराइव्ड फार्मूले हैं, तो इसके लिए इनके ऊपर कंडीशन लग जाएंगे। और क्या कंडीशन लगेंगे? जैसे कि देख लो टैन थीटा, टैन थीटा बेसिकली हमारा होता कितना? टैन थीटा बेसिकली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फंडामेंटल है, ओके। अच्छा, और कभी भी तुम्हारे सामने रेशियो आ जाए, ध्यान से सुन लो, कभी भी तुम्हारे सामने रेशियो आ जाए तो हमेशा ये लिखने से पहले तुम लोगों को एक चीज डिक्लेयर करना होगा कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये डिक्लेयर करके बैठ जाना। कभी भी कुछ भी रेसिप्रोकल आ जाए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये डिक्लेयर करना ही है। अगर मैं कभी भी इसके अगेंस्ट चले जाऊं ना, तो मुझे वहीं पे रोक दो कि नहीं सर ये गलत है, पहले आप इसको डिक्लेयर करो कि नॉट इक्वल टू 0, बाद में हम आगे बढ़ेंगे, मुझे रोक देना। और मुझे पता है तुम लोग कभी ना कभी रोकोगे मुझे, ठीक है। cos थीटा नॉट इक्वल टू 0, ये लिख के बैठ जाना। और इसके साथ में आप लोग एक भी चीज बता दे रहा हूं, जैसे कि cot थीटा कितना होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। और इसके लिए कंडीशन क्या डालना होगा? कुछ भी हो जाए, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, मतलब ये डिनोमिनेटर कुछ भी रखो, लेकिन डिनोमिनेटर को 0 होने मत देना। इसको डिक्लेयर करो कि नॉट इक्वल टू 0 है, फिर आगे काम करो। जैसे कि sin थीटा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन थीटा क्या क्या नहीं हो सकता? sin थीटा नॉट इक्वल टू 0, आप लोगों को पता है sin थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन कितना होता है? थीटा इक्वल टू n पाई where n belongs to integer। sin थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई, और sin थीटा 0 नहीं है तो थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। किसका खत्म? अगर cos थीटा नॉट इक्वल, पहले cos थीटा इक्वल टू 0 का निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा कितना होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, लेकिन cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो थीटा नॉट इक्वल टू कितना होगा? थीटा नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और ऑड मल्टीपल को कैसे लिखा जाता है? 12 प्लस माइनस 1 करके, जो लोग आप लोगों को पता है। तो उसी टाइप का अब देख लेते हैं tan a प्लस बी, जो कि sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी। तो कभी भी कुछ आगे दिख जाए, अगर रेशियो दिख जाए, तो तुरंत ही डिक्लेयर कर दो कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, cos a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे कि cos थीटा मतलब tan थीटा किसके लिए वैलिड नहीं होगा? cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 के लिए। लेकिन अब थीटा नहीं रहा, थीटा की जगह क्या है? a प्लस बी। cos थीटा नॉट इक्वल टू 0 मतलब थीटा नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। हाँ जी, cos ऑफ लफड़ा नॉट इक्वल टू 0
मतलब लफड़ा, नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। यहाँ पे थीटा नहीं रहा, अब थीटा नहीं, थीटा की जगह कितना है, थीटा नहीं, थीटा की जगह a प्लस बी है, तो a प्लस बी नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसको याद तो रखने ही है और याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये तो a प्लस बी का फॉर्मूला था। अब आते हैं a माइनस बी का फॉर्मूला, जैसे कि tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसके लिए कंडीशन क्या है तुम खुद ही बताओ। जैसे कि tan a प्लस b में कंडीशन क्या था, a प्लस बी नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसमें क्या होगा, उधर a प्लस बी था तो a प्लस बी नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। लेकिन अब थीटा तो चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, a माइनस बी में। इस केस में a माइनस बी नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। समझ में आ गया, याद हो जाएगी ये सारी चीज। जी बिल्कुल, याद क्यों नहीं होगी, याद हो जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कभी भी रेशियो आ जाए, क्योंकि ये मतलब ये फंडा अगले चैप्टर में फेज 2 में बहुत भयानक तरीके से काम आने वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी से तुम लोग अलर्ट कर रहा हूं मैं कि हाँ ये गलती अगले चैप्टर में मत करना। इस चैप्टर में गलती हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले चैप्टर में दिक्कत होगा तो फिर सारे सवाल गलत हो जाएंगे। इसीलिए तुम लोगों को मतलब पहले से अलर्ट कर दे रहा हूं। ओके ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, लिख लो थोड़ा, जगह तो नहीं है, अब लिख लो थोड़ा। ठीक है बच्चों, लिख लिए तो आप लोग। इसके ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, मतलब tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूला के ऊपर एक सवाल है। सवाल नहीं तो एक छोटा मोटा ट्रिक है, आप ऐसा ही समझ सकते हो। तो क्या करूंगा मैं, a की जगह कुछ पाई बाय 4 लिख रहा हूं, ठीक है। जो tan a प्लस बी है उसमें a की जगह पाई बाय 4 और b की जगह मैं a रिप्लेस कर रहा हूं। सिंपल। दुनिया में जहां पे भी a दिखाई दे रहा है a की जगह पाई बाय 4 डाल दो, और जहां पे b दिख रहा है b की जगह a रख दो। तो ये कितना बनेगा, क्या a प्लस बी नहीं, अब क्या होगा a नहीं, a की जगह पाई बाय 4 प्लस b नहीं, b की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, a ही रिप्लेस करना है। तो अब कौन सा फॉर्मेट रहा, देखो अब कौन सा फॉर्मेट रहेगा, tan a प्लस बी जैसा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला, हाँ जी, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। 5 बार बोलो तुम लोग और आगे सॉल्व करो। tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अच्छे से याद कर लो। अच्छा, तो लिखने की कोशिश करते हैं। तो tan a प्लस tan b, लेकिन a नहीं, हेलो हेलो हेलो, a नहीं, a की जगह पाई बाय 4 प्लस tan b नहीं, b की जगह a है, tan a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a नहीं, tan पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय tan b नहीं, b की जगह tan a। तो कितना हो, और tan पाई बाय 4 आप लोगों को पता ही होता है, tan 45 डिग्री जो कि 1 होता है, 1 प्लस tan a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 4 तो किस में मर जाएगा, 1 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय tan a जो कि सिंपली tan ही होता है। अच्छा, तो मार्केट में ये लिखने का तरीका क्यों है, ये क्यों लिखे हम, क्योंकि मार्केट में तुम्हें ऐसे सवाल आएंगे जैसे पाई बाय 4 प्लस a आएंगे और तुम्हें ये करना है कि tan a प्लस b मत लगाओ, सीधा डायरेक्ट ही लिखो, tan पाई बाय 4 प्लस a 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a होता है, डायरेक्ट ही लिखना। इसीलिए ये सवाल खास करके बनाया गया है तुम लोगों के लिए। इसे डिराइव मत, एग्जाम में बैठ के इसे डिराइव मत करना, सीधा आंसर ही लिखना। ओके, उसके साथ इसका और दूसरा हम देख लेते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस a, जिसका वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस
tan a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। ठीक है, tan पाई बाई 4 प्लस a का वैल्यू 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a। ये चीज याद कर लो, 12th में डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएंगे, अभी से बोल दे रहा हूं, बहुत काम आएंगे। tan पाई बाई 4 माइनस a 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan a। अच्छा, थोड़े एक काम कर सकते हो खास मेरे लिए, मेरे लिए करोगे तो तुम लोगों का ही फायदा होगा। क्या है, ये दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि tan पाई बाई 4 प्लस a और tan पाई बाई 4 माइनस है, tan पाई बाई 4 प्लस है, tan पाई बाई 4 माइनस है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो रहा है। tan पाई बाई 4 माइनस है कितना हो रहा है, देखो tan पाई बाई 4 प्लस a कितना 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan a माइनस मतलब tan पाई बाई 4 माइनस a का वैल्यू 1 माइनस tan a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। अच्छा, किससे कुछ कट रहा है, ये 1 माइनस tan a के साथ 1 माइनस tan a कट गया, 1 प्लस tan a के साथ 1 प्लस tan a भी कट गया, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, 1 ही आया। समझ में आ गया, मतलब ये दोनों tan पाई बाई 4 प्लस a tan पाई बाई 4 माइनस a ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल। क्योंकि मान लो x और y इक्वल टू 1 है, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, तो x y का रेसिप्रोकल एंड y x का रेसिप्रोकल होते हैं। उसी टाइप का tan पाई बाई 4 प्लस a tan पाई बाई 4 माइनस 1 माइनस a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल आज के लिए इतना, बाकी हम लेक्चर 6 में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे लेक्चर 6 में। थैंक यू।